स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और अब बात 10 कदम की कर रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सूबे के तमाम सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू करने का ऐलान किया। मतलब स्कूलों की तरह अब कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। पूरे कॉलेज में समानता नजर आएगी, डिसिप्लिन का नया माहौल दिखेगा। लेकिन जानते हैं, जैसे यूपी के कॉलेज यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म अनिवार्य किया गया, कुछ मौलाना मौलवी भड़क गए। इस फैसले के खिलाफ मजहबी दलील भी देने लगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समीक्षा बैठक की। बैठक में ड्रेस कोड के पालन के निर्देश दिए, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद यूपी के भाईजान ही आपस में भिड़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि अब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में न कोई जीन्स टी शर्ट पहन कर आ पाएगा, न बुर्का और हिजाब। अब यूनिवर्सिटी स्कूल के तय किए गए ड्रेस को पहनकर ही आना जरूरी कर दिया जाएगा। एक तरफ मौलाना इसे बेवजह बता रहे हैं, धार्मिक भावना में दखल की बात कर शिक्षा पर ध्यान देने को कह रहे हैं, तो वहीं दूसरे मौलाना मान रहे हैं कि इससे सभी छात्र छात्राओं में समानता आएगी। ये भी हो सकता है, बच्चों को एक तालीम याफ्ता या शिक्षित करने का तरीका सबसे बेहतर तो ये है। दूसरी बात, ड्रेस कोड का मतलब ये है कि आप अनुशासन में अगर रखना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ड्रेस कोड का भी ख्याल रखा जाए। बेशक होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं कि हर स्कूल में, कॉलेज में, मदरसों में ड्रेस कोड हो, एक यूनिफॉर्म हो, सारे बच्चे उसी यूनिफॉर्म को पहन करके अपने क्लासेस अटेंड करें। इस मामले को लेकर मौलाना भले आपस में मतभेद रखते हों, लेकिन सरकार अब ड्रेस कोड को व्यापक तौर पर लागू करने की तैयारी कर रही है और छात्र छात्राएं भी इसे सही मान रहे हैं। एक जैसे दिखेंगे, कहीं भी दिखेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, जाएंगे तो अलग से ही दिख जाएंगे कि हम किस चीज़ के स्टूडेंट हैं। यूनिफॉर्म में आएंगे और अच्छा भी लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर सब लोग एक ही जैसे होंगे तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मतलब अलग अलग नहीं रहेंगे ना, अलग अलग पहन के आते, कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ कम। योगी सरकार का तर्क है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, अनुशासन और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस फैसले से छात्र छात्राओं का फोकस शिक्षा और व्यक्तित्व विकास पर ज्यादा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी के कॉलेजेस में ड्रेस कोड का ये पूरा मामला है। एआईएमआईएम ने ड्रेस कोड का विरोध किया है। फैसले को मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ भी बताया गया है। एआईएमआईएम ने बुर्का हिजाब का हवाला दिया है। तो फिलहाल ये बता दें, इसका विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कॉलेजेस जो है वहां पर अब ड्रेस कोड की बात सामने आई है और ऐसे में ड्रेस कोड को लेकर अब तमाम सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। एक ही ड्रेस कोड में छात्र छात्राएं जो है वो नजर आएंगे, जाहिर ऐसे पहचान भी होगी किस कॉलेज के हैं, किस यूनिवर्सिटी के हैं। इसके अलावा सवाल अब ये है कि क्या बुरखे पर पाबंदी है यहाँ पर, क्योंकि अब जो मौलाना हैं वो इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ड्रेस कोड आप लागू कीजिए, लेकिन बुरखा अगर नहीं होगा तो ये जायज नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनकी आजादी छीनने वाली बात है। दरअसल ये सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। संविधान की आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसका यह उल्लंघन है। हर आदमी को अपने हिसाब से अपने ड्रेस पहनने का अधिकार है और उत्तर प्रदेश में आज के पहले ये व्यवस्था लागू नहीं थी। आज ये व्यवस्था लागू करके एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। तो फिलहाल ये देखिए, विरोध जो है वो शुरू हो चुका है और धार्मिक पहनावे को छूट मिलनी चाहिए, ये कहना है मौलवियों का। उनका कहना है कि बुर्खा जो है वो पहनना उनके में जरूरी है और ऐसे में जो छात्राएं हैं उनकी वो ड्रेस कोड जरूर पहने, लेकिन बुर्खा उनके लिए बैन ना किया जाए, ये सीधे तौर पर उनकी मांग उठ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए, बच्चों को अनुशासित करने के लिए और कह सकते हैं एक सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर बनने की और होड़ एक तरीके से कॉलेजेस में रहती है कि कौन क्या पहनेगा, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी।
हमारे साथ ऋचा सिंह इस वक्त जुड़ चुकी हैं चर्चा के लिए, प्रवक्ता है बीजेपी की। बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। दानिश अजीज नेता AIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और इफ्राहिम हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। इफ्राहिम का मैं सबसे पहले जरा रुक कर रहती हूँ। इफ्राहिम, जो बात कही जा रही है, ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है अनुशासित और बच्चे होंगे यहाँ पर, लेकिन अब स्वर उठ रहे हैं कि बुरखे पर पाबंदी हो जाएगी। आपकी मैं पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर जानना चाहूंगी, ड्रेस कोड सही है क्या नहीं सही है, क्या आप समझ रहे हैं इससे? देखिए, ड्रेस कोड तो होना चाहिए, हाँ। और अनुशासन भी होना चाहिए, और ड्रेस कोड में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल धार्मिक भावनाओं का है और संवैधानिक अधिकारों का है, उसमें संतुलन रहना चाहिए। अगर कोई ड्रेस कोड में रहते हुए भी उसकी जो अधिकार हैं संवैधानिक, उनके दायरे में रहते हुए वो ड्रेस कोड हो सकता है, हाँ। तो उससे वो अधिकार ना छीने जाएं जो उसके धार्मिक अधिकार हैं और संवैधानिक अधिकार हैं। और वहीं पे मैं ये बता दूं कि देखिए, आज जो जरूरत है वो इंसानी हमदर्दी, एक इंसान जो इंसान से हमदर्द, एक नफरत कर रहा है, एक दूसरे को ऊंच नीच समझ रहा है और उसके अंदर जहन में चल रही हैं चीजें, तो इस बात पर भी जोर देने की जरूरत है। ड्रेस कोड के साथ साथ में आप ड्रेस कोड कितने भी लगा लीजिए, लेकिन अगर अंदर की जो जहनियत है और नफरत करने की, दूसरे से नफरत करना सिखाना और एक दूसरे को ऊंच नीच समझना, और ये चीजें जब तक इंसानी हमदर्दी का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक चीजें बहुत मुश्किल हैं। तो इन बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें लेके चलने की जरूरत है। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। ऋचा सिंह भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई। ऋचा जी, ड्रेस कोड लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन देखिए अब सवाल उठने लग गए हैं यहाँ पर। मौलवी कह रहे हैं कि क्यों ड्रेस कोड आप करिए, वो ठीक है, लेकिन क्या किसी विशेष समुदाय को टारगेट इसके जरिए करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बड़ा सवाल ये है कि हर बार एक विशेष समुदाय को ये क्यों लगता है किसी भी आदेश से कि उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म का अर्थ है यूनिफॉर्मिटी, अर्थात विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या फिर यूनिवर्सिटीज में सभी विद्यार्थियों में एक तरीके की एक रूपता दिखाई पड़े, उनमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जा सके और किसी भी तरीके के पहनावे के आधार पे उनके साथ अंतर ना किया जा सके। और शिक्षा का उद्देश्य भी है कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा वो है जो जात पात के बंधन से, धर्म के बंधन से, ऊंच नीच के बंधन से या फिर गरीब अमीर के बंधनों से मुक्त करती है। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में एक अनुशासन का जो पूरा पैटर्न है उसको स्थापित किया जा सके। तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो छात्रों के हित में लिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो है आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, जो कि कुलाधिपति हैं महाविद्यालयों की या फिर विश्वविद्यालयों की उत्तर प्रदेश के, और विश्वविद्यालय ऑटोनोमस संस्था है, तो उनके द्वारा ही ये निर्णय लिया जा सकता है कि महाविद्यालयों में या फिर यूनिवर्सिटीज में क्या लागू होगा। अब इसके बाद आती है हिजाब की बात, जो कि मैं अभी सुन रही थी। तो आप धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर हर एक चीज का विरोध करेंगे, आप शिक्षा के स्थल में भी जो है धर्म और संप्रदाय की बात शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आप भेदभाव का और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि समय समय पर देश के तमाम उच्च न्यायालयों ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिजाब को लेकर अपना महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि विश्वविद्यालयों के भीतर, कॉलेजेस के भीतर हिजाब को परमिशन नहीं दी जा सकती है, उसको यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। ये उनके लिए है जो अभी संविधान के आर्टिकल को कोट कर रहे थे, क्योंकि ये संविधान की प्रतियां लहराते हैं लेकिन ना संविधान के समादेश को मानते हैं, ना ही ठीक है ऋचा जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। दानिश अजीज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दानिश जी का मैं रुक लेती हूँ। दानिश, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता आपको सुन रहे थे, आप वो कह रहे हैं
अनुशासन लाने की कोशिश की जा रही है, फिर इतना विरोध इसको लेकर क्यों हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम इसको लेकर क्यों हो रही है? एक स्टडी करने आप जा रहे हैं, वहां पर सब समान कपड़े पहनेंगे, समान रहेंगे, ना जाति धर्म किसी चीज का भेद नहीं होगा, फिर क्यों क्वेश्चन उठाया जा रहा है? थैंक यू सो मच। देखिए, इसरार अहमद जी ने जो स्टेटमेंट दिया, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, ठीक है। अब तक इस पे पार्टी से कोई पुष्टि नहीं आई है, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ड्रेस कोड बहुत अच्छी बात है जी, समानता जरूरी है, एक पैरेलल वे में सबको पहचानना जरूरी है। इस कॉलेज के हैं, इस स्कूल के हैं, इस जगह यूनिवर्सिटी के हैं, इस इंस्टीट्यूशन के हैं। लेकिन आप ड्रेस कोड के आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि हिजाब और बुर्का को टारगेट करके ड्रेस कोड को वायलेट किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। देखिए, मैं अभी जो आपको बोल रहा था, ऑब्वियसली आप ड्रेस कोड लगाइए, ड्रेस कोड लगाने में कोई आशंका नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हमें पहचान पता चलेगा। लेकिन ड्रेस कोड लगाने के चक्कर में आप हमारे जो धार्मिक चीजें हैं, जैसे हिजाब हो गई, बुर्का हो गई, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और रिलीजियस राइट्स है, ये हमारे रिलीजियस के प्रति एक हमारा राइट्स है। हम हिजाब और बुर्के को लेकर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारा और हमारे घर का एक आबरू के पे सवाल है, इसलिए हिजाब और बुर्का को भी इग्नोर ना किया जाए। आप ड्रेस कोड लगाइए ना, किसने आपको मना किया है? ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट का हनन जो है वो इस बीच नहीं किया जा सकता। और अभी मैडम, और जो अभी बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी कि हम लोग बार बार संविधान के आड़ में सिर्फ टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है, ये कर रहे हैं तभी टारगेट हो रहे हैं। ये बीजेपी वो कर रही है तभी टारगेट हो रही है। पढ़ेंगे इनके करनी और कथनी में फर्क है। जाएगा तो उससे भी आपको दिक्कत होगी। महाविद्यालय और यूनिवर्सिटीज के अंदर यूनिफॉर्म लागू की जाएगी तो उससे भी आपको दिक्कत होगी। अरे आरएसएस परेड और कावड़ यात्रा रोड में क्यों होगा? आरएसएस परेड और कावड़ यात्रा रोड में क्यों होगा, ये बताइए। आरएसएस परेड और कावड़ यात्रा क्यों होगा रोड में, ये बताइए। आप आरएसएस परेड और कावड़ यात्रा क्यों होगा रोड में, ये बताइए। आपके पास कोई जवाब नहीं है मैडम, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए और आपके पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के पास कोई लॉजिक नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक धर्म विशेषकर लोगों के द्वारा कांग्रेस में ठीक है ऋचा जी, ठीक है दानिश जी, आप लोगों के पास वापस लौटूंगी, राज्य के पास जरा मैं चले आती हूँ, वापस आप दोनों के पास लौटूंगी। किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ठीक है राज्य, क्या ड्रेस कोड की आड़ में व्यक्तिगत आजादी छीनने की कोशिश हो रही है? ठीक है दानिश जी, ऋचा जी, ठीक है, हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मैं सवाल आपसे दोबारा लूंगी, आप फिर बहस कर लीजिएगा। हम राज्य से जरा सवाल लेते हैं, राज्य बोलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय नजर नहीं आता। राज शर्मा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी, बोलेगा सर। अब आई, मैं ये कह रहा कि ये झगड़ा नहीं होना चाहिए और ड्रेस कोड होना चाहिए, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी भी समुदाय को आपत्ति है। ये आपत्ति है तो चंद मौलाना को है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित हैं। मैं एक बात जान, हमने तो 45-46 साल की उम्र तक ड्रेस कोड भी बिता दिया। ड्रेस कोड होने से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं मैडम, अगर आप कोई मुस्लिम एंकर, मुझे तो नहीं लगा कोई नकाब पहन के कर रहा, नहीं कर। और आप हिंदू हो तो आपने भी इतना मेकअप नहीं कर दिया कि आप हिंदू दिखाने के लिए लगे। हमारा कहने का मतलब, पढ़ाई जहां पढ़ाई हो रही वहां मजहब नहीं है। आपको उन्नति करनी है तो मजहब के सारे नहीं कर पाएंगे। यही हमारी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। हम कह रहे ठीक है, कर दिया, अच्छी बात है। और क्योंकि गवर्नर हर बात में हम विरोध करें, ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं मैडम आपसे, कोई विरोध नहीं कर रहा। कोई साधारण मुस्लिम मुझे ला के दिखा दो टीवी पे जो ड्रेस कोड का जिक्र कर रहा। भाई 12th तक तो वैसे भी ड्रेस है ही, भाई कहाँ है नकाब का?
और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण अपनी चौखट के अंदर हूँ, अभी तैयार होकर जाऊंगा, मुझे सब लोग मिलेंगे। राजनीति में क्या ब्राह्मण का ही वोट मांगूंगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी है कि भाई यहाँ पे कह दिया और 4 मौलाना पोषित कर दिए, कह दो। चलिए ठीक है राज जी, ये बात आपने बहुत अच्छी की, ड्रेस कोड होना चाहिए। और देखिए ऋचा जी, राज जी भी ये कह रहे हैं कि समर्थन हम कर रहे हैं ड्रेस कोड का, और वाकई में 12th तक तो हर किसी की ड्रेसेस होती है, उसके बाद भी ड्रेसेस होती है, तो उसका विरोध तो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए कि आप ड्रेस पहन के जा रहे हैं, अनुशासित तरीके से आप जाएंगे, और डेकोरम आपको सीखना जो है वो जरूरी होता है। हाँ, इफ्राहिम हुसैन का भी मैं रुख कर लेती हूँ जरा। इफ्राहिम साहब, देखिए राज्य की भी बात आपने सुनी, ड्रेस कोड से आपत्ति क्या है सर? आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ड्रेस कोड से, और जाहिर है कि अगर आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो अपनी चौखट के अंदर आप वो हैं। आप एक संस्थान में जा रहे हैं, वहां जब जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तब आप बुर्का रिमूव कर सकते हैं, वापस आप बाहर आएंगे तो आप बुर्का पहन सकते हैं, इस पर तो कोई आपत्ति सर नहीं होगी? देखिए, आपत्ति किसी को नहीं है। हाँ। लेकिन जो ऐतराज है वो कुछ बातें हैं, उन्हें जोड़ने की बात है उसमें कि जो अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, हाँ। उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो धार्मिक रूप से व्यक्तिगत तौर पर आजादी है, उस जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। भेदभाव की जहां तक बात है, वो ड्रेस कोड के साथ साथ में अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ में भी ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है। तो ऐसा ये जरूरी नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने के बाद में ही ड्रेस कोड लागू हो सकता है। और फिर जरूरी ये है कि जो पढ़ाई है वो पढ़ाई में इंसानियत हो, ये इंसानियत को बढ़ावा मिलना चाहिए। जो आज तक हम जो जहर भरा जा रहा है, एक इंसान से ही दूसरे इंसान के अंदर नफरत पैदा हो रही है, तो इस तरह के पाठ और इस तरह के का सबक होना चाहिए कि इंसान सभी इंसान है, एक है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। इस ड्रेस कोड से जो भेदभाव खत्म करने की बात आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसी के साथ साथ में जो अंदर दिमाग में चल रहा है कि वो नीच है, वो ऊंचा है, और लोगों में नफरत करनी सिखाई जा रही है, एक दूसरे से दूरियां बनाई जा रही हैं, तो इस पर भी जोर देने की जरूरत है। ड्रेस कोड पर किसी की कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। दानिश अजीज जी, अगर बिना बुर्के के कॉलेज चले जाएंगे, क्योंकि आप स्टडी करने जा रहे हैं, और स्टडी करने जब आप जा रहे हैं तो आप घुलते मिलते सबसे बातचीत करते हैं, आप स्टडी के लिए ही वहां पर जाते हैं, ऐसी कौन सी क्षति हो जाएगी? क्योंकि सिर्फ महिलाओं के लिए बुर्का है, पुरुष भी तो वहां पर है ना, पुरुष भी तो उसी तरह के सुख रहे, वो डिफाइन तो नहीं कर रहे कि आप मुस्लिम है या फिर हिंदू कोई है, वो डिफाइन तो नहीं कर रहे हैं मुस्लिम है, महिलाओं के लिए बुर्का है। अगर वो बुर्का उतार के सिर्फ कॉलेज में चले जाएंगे, क्योंकि बाहर तो कोई पाबंदी नहीं होगी सर, तो फिर इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या होगी सर? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा मैडम कि ड्रेस कोड से आपत्ति नहीं है। आपने भी सुना और सभी पैनलिस्ट ने लगभग वही बोला, ड्रेस कोड से कोई आपत्ति नहीं है मैडम। बुर्का पहन के क्यों जाना है सर? उसका जिक्र हम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एंड कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप जानिए मैडम, ये क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। देखिए, आप ड्रेस कोड लगाइए, वी एक्सेप्ट दैट, लेकिन स्टूडेंट्स का पर्सनल चॉइस है क्लोथिंग को लेकर। ऋचा जी, आप व्यक्तिगत हनन कर रहे हैं, आप लोग सरकार व्यक्तिगत हनन कर रही है। देखिए, आर्टिकल का जिक्र वो कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं हनन हो रहा है इसका। मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं क्या पहन के जानना चाहूँ, मैं क्या पहन के ना जाना चाहूँ। देखिए, संस्थानों में पर्सनल चॉइस नहीं होती है, संस्थानों में। दानिश जी, मैं आपका ही जवाब ले रही हूँ, दानिश जी मैं आपका ही जवाब ऋचा जी से ले रही हूँ, फिर मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। हाँ, ऋचा जी बोलेगा। शैक्षणिक संस्थानों में पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती है। शैक्षणिक संस्थानों में वहां के नियम को और वहां के अनुशासन को ही फॉलो करना होता है। और यूनिफॉर्म जो लागू की जा रही है, ये यूनिफॉर्मिटी के लिए लागू की जा रही है। और हम महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी के इस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन दानिश जी जिस बात को कह रहे हैं, इसके आधार पर तो एक कुछ चंद बच्चियों को या चंद छात्राओं को ये अन्य सामान्य विद्यार्थियों से अलग करने की बात तो ये लगातार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कितनी छात्राएं जो है महाविद्यालयों में या फिर विद्यालयों में बुर्का पहनकर जाती हैं, लेकिन कुछ छात्राओं को जो उनको इससे आजादी मिलनी चाहिए, जिनको सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है,
आप उन बच्चियों का अधिकार मारने का जो लगातार प्रयास कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर, इसमें इनको सुधार करना चाहिए। और मैं आपको एक अंतिम बात कहना चाहती हूं कि अभी लगातार बार बार ये संविधान को मिसकोट कर रहे हैं। बार बार आदरणीय माननीय न्यायालय के द्वारा इस बात का निर्णय दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया 2024 में, जिसमें कहा गया कि कॉलेज को ड्रेस कोड छात्रों का शैक्षणिक हित में है और बुर्का पहनने की अनुमति शैक्षणिक परिसर के भीतर नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जिसमें उसने अपने सर्कुलर पर उसके रोक लगा दी, जहां पर बुर्का पहनने की आजादी दी गई और कहा गया कि कक्षाओं के भीतर बुर्का पहनने की आजादी नहीं दी जा सकती। यानी कि आप किसी संस्थान में अगर जा रहे हैं तो वहां का डेकोरम आपको मेंटेन करना होगा। और ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी शायद है, अगर आप किसी पार्टी पे रह रहे हैं तो वहां का डेकोरम आप मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से संस्थान में जब पढ़ाई के लिए जाते हैं वहां भी आपको डेकोरम मेंटेन करना होता है, जहां रूल रेगुलेशन वहां पर होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय